नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से संक्रमण ने भयावहता दिखाई और कई लोगों ने दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई, इस बीच कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर भी जमकर सियासत हुई। सरकार पर कई बार आरोप लगे कि सरकार असली आंकड़े छुपा रही है, लेकिन अब ये आंकड़े छुप नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन में क्या है ये आपको बताते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ उन मौतों को कोरोना संबंधित माना जाएगा जिनमें मरीज का आरटी-पीसीआर, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया हो या किसी हॉस्पिटल या घर में डॉक्टर ने जांच करके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत का कारण कोरोना मानकर डेथ सर्टिफिकेट में इसकी जानकारी दी जाएगी। जहर खाने, आत्महत्या, हत्या या एक्सीडेंट ऐसे समेत जो दूसरे कारण हैं, इनसे होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा, फिर चाहे मरने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित ही क्यों ना हो। ऐसे मरीज जिनकी अस्पताल या घर पर मौत हुई और जिनमें पंजीकरण संस्था को जीवन और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म 4 और 4A दिया गया है, सिर्फ उनकी मौतों को कोरोना संबंधित माना जाएगा। इसके अलावा गाइडलाइन में ये भी मेंशन किया गया है कि आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के 25 दिनों के अंदर 95% मौत हो जाती है, लेकिन नियमों में बदलाव करते हुए अब कोरोना टेस्ट की तारीख या कोरोना संक्रमित पाए जाने के 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा, भले ही मरीज की मौत अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी के बाहर क्यों ना हो। 30 दिन के बाद जो मौत अगर होंगी उनको कोरोना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अगर किसी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है या मृतक का परिवार डेथ सर्टिफिकेट में दिए गए मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है और जो ऊपर बताए मानकों से, ये जो अभी आपको गाइडलाइन में जो बाकी चीजें मेंशन की गई हैं उन मानकों से कवर नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तर पर बनी एक कमेटी को सूचना देगा और फिर इसका निराकरण किया जाएगा। तो अभी तक जो सियासत हुई है और जो मौत हो रही है कोरोना के कारण, अब डेथ सर्टिफिकेट में इसका कारण मेंशन किया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट में अगर कोरोना के से मौत हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट में इन तमाम गाइडलाइन के तहत, इन गाइडलाइन का पालन करते हुए डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना संबंधित मौत मेंशन किया जाएगा। तो अब सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उसके तहत कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़े अब नहीं छुप पाएंगे।